नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सभी बहुत अमेजिंग है। ये दास्तान वहां से शुरू होती है जब डिवाइन फेमिनिन ये फील करती है वो अपने काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हैं। और कहीं ना कहीं इसी अटैचमेंट के कारण लाइफ में बहुत सारे इवेंट हैपनिंग हो रहे हैं। उनकी शिव से, उनके काउंटर पार्ट से वो अत्यधिक अटैच हैं, या फिर डिस अटैचमेंट का भाव आ रहा है, विरक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन से सिचुएशंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है उस पर भी हम बात करेंगे। शिव पुराण से एक छोटी सी स्टोरी जिससे आपको इसका लेसन्स, इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद समझ में आ जाए। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। दोस्तों, जब हम शिव पुराण में शिव और शक्ति के मिलन की दास्तान पढ़ते हैं, उनके कहानी को देखते हैं, तो ये पाते हैं उन दोनों के मिलने से ही प्रकृति की रचना हुई है, संसार की रचना हुई है, हम सब आपकी रचना हुई है। और बहुत सारे लोग जब एकदम संतुलित हैं, मतलब उनके अंदर डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों ही बैलेंस हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हैं। उनके लाइफ में ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। मैंने बताया है ट्विन फ्लेम जब आपस में मिलते हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेन पे, सेक्सुअल प्लेन पे, आप मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। और इसी वजह से गौरी और शिव का मिलन इसीलिए गौरी और शिव का मिलन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक क्रम आता है जिसमें डार्क नाइट आती है, जिसमें बबल फेज आता है, जिसमें डिवाइन फेमिनिन कई बार अपने काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा अटैच हो गई है। डजंट मैटर वो उनकी लाइफ में है या नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अटैच है उनसे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखिए, ये एक बेहतर स्टेज तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अटैच हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको हार्ट चक्र पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी तो आपको वो एनर्जी चाहिए। अभी आप वहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं क्रिएट कर पाए हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि यू नीड अ लव। ये आपको सीधे बताता है यू नीड अ एनर्जी इनसाइड योर हार्ट चक्रा। वहां पे रोटेशन, वहां पे एनर्जी आपको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब शक्ति की उपासना करते हैं, आप जब हार्ट चक्र को ओपन करते हैं, तो ये अटैचमेंट धीरे धीरे आपका बैलेंस होने लगता है। ये वही स्टेज है जब माँ सती शिव से बहुत तीव्रता से अटैच हैं। और यही नहीं, उसी अटैचमेंट के कारण, उसी प्रभाव के कारण वो अपने आप को भूल जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें किसी जगह बुलाया नहीं गया है, वो फिर भी जाना चाहती हैं। शिव उनको मना कर रहे हैं, फिर भी वो जाना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आइडेंटिटी व स्वयं को भूल जाना। इसी वजह से जब हम आगे के शिव पुराण में पढ़ते हैं तो शिव उनको पाठ पढ़ा रहे हैं, शिव उनके कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, उनको ध्यान का वास्तविक अर्थ बता रहे हैं। आप वहां पे उन दोनों की वार्तालाप पढ़ सकते हैं। आप शिव पुराण में, अर्थात आप विज्ञान भैरव तंत्र में भी इन स्थितियों को देख सकते हैं जो ध्यान की प्रक्रियाओं को बताया गया है। अब इसी तरीके से जब अटैचमेंट आपकी अत्यधिक बढ़ती है तो ये चीज ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई आपको बैलेंस करना है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग या ओवर इमोशंस के कारण ही ऐसा करते हैं। ये चीज दर्शा रहा है आपके जीवन में शिव की ऊर्जा का आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। या तो आपके जीवन में अभी डार्क नाइट आना है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा इवेंट होना है जिसके बाद में आपकी लाइफ में ये दो चक्र, थर्ड आई, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। कोई भी आप साधना करते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। अब हम सेकेंड स्टेज पे आते हैं। ये स्टेज और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक स्टेज पे जाके अपने काउंटर पार्ट से जब डिसअटैचमेंट का भाव, अर्थात विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लगे, वो इस दुनिया में है 3D प्लेन पे या नहीं है, आप उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। अचानक से आपको लग रहा है जो व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपका काउंटर पार्ट है, जिनके बिना आप नहीं रह सकते हैं, उनके बिना आप रहना सीख रहे हैं। आप इमोशंस अलग तरीके से आपके डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है उनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या वो आपके सोलमेट नहीं है। यहाँ पे हम अगर कंसीडर करें तो वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो रिलेशनशिप जहाँ पे विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ है, डेफिनेटली इसमें आपकी दशा, आपका गोचर रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि स्टेज पे जाके संतृप्ति का भाव आप में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन
अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज या एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, एक्सेसिव एनर्जी होगी, जिसको आपको रिलीज करना है, क्लींजिंग्स करना है, वो पर्टिकुलर सब व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पर आपको अपने बॉडी पे, अपने हार्ट चक्र पे एनर्जी क्लींजिंग की रिक्वायरमेंट है। पहले केस में जहां आपको ऊर्जा की जरूरत थी, जहां आपको ऊर्जा काउंटर पार्ट की जरूरत थी, यहाँ आपको काउंटर पार्ट बैलेंस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्लींजिंग। सम काइंड ऑफ ट्रामा यू हैव, किसी तरह का ट्रामा है, आप बेचैन हो रहे हैं, आपको रीजन नहीं पता है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको रीजन नहीं पता, आप कुछ तो खोज रहे हैं पर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है। आपके लाइफ में आपका काउंटर पार्ट भी अवेलेबल है, आप उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको यही फील होगा, समथिंग इज मिसिंग। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा, सडनली यू फील समथिंग इज मिसिंग। कुछ ना कुछ आपको पूर्ण करना है, जिसके लिए आप खोज कर रहे हैं, जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअसली ये सर्च प्रारंभ रहता है आपके जीवन में। और इसी सर्च के कारण ही आप संतुलित होते हैं। जब सती का पुनः जन्म होता है माँ गौरी के रूप में, माँ पार्वती के रूप में, तब वो मिलती हैं, क्योंकि वो फॉर्म उनका मैच्योर्ड फॉर्म है, उनका हायर सेल्फ है, उनका हायर वर्जन है, जिसमें शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन हो जाता है। इससे पहले के पूर्व के जितने जन्म थे, उसमें या तो वो ज्यादा अटैच थी या तो एकदम ही विरक्त थी। इसमें कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको शिव रूप अर्थात अपने शरीर के भीतर ही अपने राइट साइड, आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, उससे कितना बैलेंस करना है। मस्कुलिन साइड, आपका लॉजिकल थिंकिंग, जैसे यंग यांग की एनर्जी है, वो कितना चाहिए आपको। ये कैसे पता चलेगा? आप अपनी वाइब्रेशन को चेक करिए। आप कॉन्टिन्यूअसली 24 आवर में क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आ रही है। इसके लिए मैंने एक मैप आपको दिखाया है। बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट भी है, जो शिव शक्ति साधना आ रही है, काफी लोग उसमें आ चुके हैं। अगर आपको भी शिव शक्ति साधना करनी है, जो कि इस शिवरात्रि तक कराया जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत कम डेज बाकी रह गए, 100 सीट्स हैं, तो आप जल्द से जल्द वहां रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट फेज में जैसे कि हम अपने आप को हील करते हैं या अपने आप को बैलेंस करते हैं, आप हार्ट चक्र को बैलेंस कर लें। वहाँ पे एनर्जी अगर एक्सेसिव है तो रिलीज कर दे, तो आपका वो जो डिसअटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण तरह से विरक्ति हो जाएगी। तभी भी आप अपने शिव को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ना खुद सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे आ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जरूरी है कि आप अपने काउंटर पार्ट को बैलेंस अप्रोच के साथ देखो, क्योंकि प्रेम आपकी ऊर्जाओं का विस्तार करता है। इसी वजह से आपके जीवन में प्रेम आया है, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य यही है, क्योंकि आप के भीतर जो ऊर्जा का विस्तार है वो भव्य रूप से हो सके। आपके अंदर प्रेम के कारण ही ऊर्जा आपकी फैलेगी और आपके हृदय चक्र को क्रॉस करके आप हायर सेल्फ तक जा पाएंगे, अपना हायर वर्जन बन पाएंगे। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी है, और इसी ट्विन फ्लेम जर्नी का मार्ग अलग अलग है सबके। और अगर आपको अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, डिसअटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, और यही एक रास्ता है जो आपको ट्विन फ्लेम की जर्नी को कंप्लीट करने की ओर जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई हो और मोटिवेशन जरूर आपको मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलकर अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।